हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बजट पढ़ चुके और टैक्स पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, यानी GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आर्थिक पक्ष, दूसरा संवैधानिक पक्ष। आर्थिक पक्ष के तहत होती है जिसमें विशेषताएं GST स्लैब और GSTN जिसमें परिभाषा दिया जाता है। अब संवैधानिक पक्ष में होता है संविधान संशोधन की आवश्यकता, संविधान संशोधन, धन विधेयक। यानी GST में दो पक्ष दिया गया, आर्थिक पक्ष और संवैधानिक पक्ष। आर्थिक पक्ष के तहत परिभाषाएं और विशेषताएं बताया गया है। संवैधानिक पक्ष के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता, संविधान संशोधन या धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अब GST की परिभाषा क्या होती है हम पढ़ेंगे। GST एक मूल वर्धित गंतव्य आधारित इनपुट क्रेडिट टैक्स सुविधा वाला एकल अप्रत्यक्ष कर है। यानी GST एक मूल वर्धित यानी पैसों से वर्धित गंतव्य जाने वाली काटने वाली आधारित इनपुट क्रेडिट यानी अंदर की इनपुट क्रेडिट टैक्स सुविधा वाला एकल अप्रत्यक्ष कर है। यह उत्पादन के अंतिम चरणों पर लगता है, यानी अंतिम के चरणों पर यह उत्पादन के लगता है। GST एक मूल वर्धित गंतव्य आधारित इनपुट क्रेडिट टैक्स है, सुविधा वाले एकल अप्रत्यक्ष कर। यह उत्पादन के अंतिम चरण पर लगता है। मूल्यवर्धन क्या होता है? किसान गेहूँ जो 1000 रुपये में बेचता है सेठ को, आटा पिसवाता है 1500 रुपया, 500 रुपया उस पर GST लगता है। फिर विनिर्मिता जो मैदा खरीदता है, जो मैदा के तहत बनता है, इसमें 2000 रुपये बेचता है, 500 रुपये उस पर लगता है। अब दुकानदार जो समोसा घाटी बनाता है वो 2500 रुपये यानी 500 रुपये और लाभ करता है। उपभोक्ता जो हम लोग होते हैं, यानी किसान जो सेठ को बेचता है, सेठ विनिर्मित करके उसको दुकानदार उपभोक्ता को बेचता है। जैसे गेहूँ बनता है, आटा बनता है, आटा जो मैदा है उससे समोसा बनाया जाता है। इससे प्रॉफिट ऐसे पैसे की टैक्स ऐसे की जाती है। इनपुट क्रेडिट टैक्स क्या होता है? जैसे 1000 रुपये पे 10% का टैक्स लिया गया, उसे इनपुट क्रेडिट टैक्स कहते हैं। GST 23 अप्रत्यक्ष कर होता है और 11 उपकर होता है। यानी GST 23 अप्रत्यक्ष कर होता है, 11 उपकर होता है। अब गंतव्य आधारित क्या होता है? जैसे आने जाने की सुविधाएं, जैसे बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया। UP MP में बाई 1 लाख रुपये टैक्स लगता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार हो रहा है तो GST उस राज्यों को मिलेगी जहां अंतिम उपभोक्ता निवास करता है। यानी गंतव्य आधारित क्या होता है? यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार हो रहा है तो GST उस राज्य को मिलेगी जहां अंतिम उपभोक्ता निवास करता है। अब विशेषताएं क्या होती है? सेवा को कर के दायरे में जैसे इसमें एक सवाल पूछा गया है, सेवा को कर के दायरे में किस समिति के सुझाव पर लाया गया? तो राजाजी चेलैया समिति के सुधार पर GST लाया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे राजाजी चेलैया समिति के सुझाव क्या हुआ। राजाजी चेलैया समिति का सुझाव 1993 से लेकर 1994 में आया। सेवा की कर की शुरुआत की है, जिसमें टेलीफोन सेवा, जनरल इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज। यानी राजाजी चेलैया समिति के सुझाव 1993 से 1994 में चला। इसमें टेलीफोन सेवा, जनरल इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज आल सीरीज आई। अब GST स्लैब क्या होता है? तो 5%, 12%, 18%, 28%। असीम दास गुप्ता इसको बनाए हैं। इसमें 12% और 18% जरूरी GST काउंसिल की 11वीं बैठक होती है। न्यूनतम कितने वार्षिक टर्नओवर पर GST लागू होता है? तो पूर्वोत्तर राज्य में 10 लाख रुपए वार्षिक, वर्तमान में 20 लाख रुपए। शेष भुगतान भारत के राज्य में 20 लाख रुपए वार्षिक, वर्तमान में 40 लाख रुपए। अब कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? छोटे व्यापारिक 5%, 12%, 18% और 28% लगेगा। वार्षिक टर्नओवर 75 लाख से नीचे वालों को 1%, 3%, 5% लगता है। वर्तमान में 1.5 करोड़ वाले को इनपुट टैक्स सुविधा नहीं लगती, यानी 1.5 करोड़ वाले रुपए को इनकम इनपुट टैक्स सुविधा नहीं लगती। अब GST को विनियमित करने वाली संस्था GST काउंसिल, यह एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद
279A के तहत जीएसटी को हमने जाना। इसके अध्यक्ष केंद्र का वित्त मंत्री या निर्मला सीतारमण होते हैं। इसमें सदस्यों की टोटल संख्या 33 है। सदस्य भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। अब जीएसटी को विनियमित करने की संस्था जीएसटी काउंसिल, यह संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 279A में जीएसटी के बारे में संविधान में बताया गया है। इसके अध्यक्ष केंद्र के वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण जी हैं, जिसमें सदस्य भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 33 है। जीएसटी संबंधित निर्णय को लागू करने के लिए 314 मतदान होना चाहिए। यानी जीएसटी से संबंधित निर्णय कोई भी लेना हो तो 314 मतदान होना चाहिए। केंद्र में 113, राज्य में 213 होना चाहिए। यानी स्टेट पे 113 और यूनियन में 213। जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं? एस जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी 9% और सी जीएसटी 9%, यानी 18% टोटल हो जाता है। आई जीएसटी जो अनुच्छेद 269A में दिया गया है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार होता है तो आई जीएसटी लगता है। यानी एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी। अब सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड विद जीएसटी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यानी इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया 1956 में। यानी पूरे वर्ल्ड में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया गया 1956 ईस्वी में। भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। यानी इंडिया में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। एकमात्र धातु सेवा है जिस पर जीएसटी 3% है। मतलब एकमात्र धातु ही सेवा कर है जिस पे जीएसटी 3% लगता है। जीएसटी का ध्येय वाक्य एक राष्ट्र का एक कर है। यानी जीएसटी का एक उद्देश्य है एक राष्ट्र एक कर है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश पर आधारित है। यानी इंडिया का जीएसटी मॉडल कनाडा देश पर आधारित है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 15 अंक होते हैं। यानी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में 15 अंक होते हैं। जीएसटी बिल 122वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया जाता है। यानी जीएसटी का बिल 122वें संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के रूप में पेश किया गया था तथा 101वें संविधान संशोधन आर्थिक के रूप में पारित किया गया तथा 101वें संविधान संशोधन आर्थिक रूप में पारित किया गया। भारत में जीएसटी विजय कलेलकर समिति के सुझाव पर लागू किया गया। यानी भारत में जीएसटी विजय कलेलकर समिति के सुझाव पर लागू किया गया। अभी हाल ही में लॉटरी पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया गया है। यानी लॉटरी पे ड्रीम 11 हो गया, एमपीएल हो गया, जितने भी इलीगल सट्टाबाजी वाला सब पे 28% का दर लगा है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तक के लिए थैंक यू।